छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो ना तो किसी पंडित जी के घर पैदा हुए हैं और ना ही पंडिताई करते हैं। फिर भी पूरा शहर उन्हें पंडित जी के नाम से जानता है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी कहकर बुलाती है। इनका असली नाम रमाकांत है, जो एक सरकारी ऑफिस में नौकरी करते थे, लेकिन अब ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हो चुके हैं। उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी कहकर क्यों पुकारती है। इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, जो कि पंडित जी मतलब रमाकांत जी के जीवन में घटी सच्ची घटना भी है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े सरकारी ऑफिसेज में कंप्यूटर्स लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉयज को उन्हें चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। रमाकांत जी हमेशा से पढ़ने और नई चीजें सीखने के बड़े ही शौकीन थे। उन्होंने ना सिर्फ लिटरेचर बल्कि रिलीजियस किताबें भी बड़े ही इंटरेस्ट से पढ़ी थी। बल्कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो रामायण और गीता तो उन्होंने घोट कर पी ली थी। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत ही सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। ये ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के जो शायद अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे, उन्हें सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत ही कूल और काम नेचर का था, जो बड़े ही धैर्य से इन लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफ़ी भरे सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम करण था। रमाकांत जी को करण बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से रमाकांत जी देख रहे थे कि करण बहुत ही शांत रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे गायब सी हो गई थी। करण अक्सर खोया सा रहता और अजीब सी उदासी उसकी आंखों में बनी रहती। रमाकांत जी बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने करण से बात करने का निर्णय लिया और एक दिन उसे रात के खाने पर घर बुलाया। करण घर पे आया और खाना खाने के बाद पंडित जी उसे लेकर वॉक पर निकल गए। फिर बातों बातों में उसकी परेशानी का कारण पूछा। पहले तो करण टालता रहा, लेकिन पंडित जी के बार बार पूछने पर उसने अपनी परेशानी का कारण बताया। दरअसल करण पिछले 5 सालों से किसी बड़े सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे सफलता नहीं मिली थी, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी के पूरे 5 साल बस यूं ही बर्बाद हो गए हैं और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इतनी मेहनत के बाद मिली असफलता ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। करण अब आगे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं अपनी असफलता के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था, यानी खुद को ही दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी ही मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई थी। यह सब सुनकर रमाकांत जी ने तुरंत करण को श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सुनाया। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भुर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। जानते हो करण, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ये श्लोक भगवत गीता के दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का ये श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा है। इसका अर्थ अगर समझ लें तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। करण ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ, और आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का समाधान बता रही हैं? रमाकांत जी बोले कि इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो।
और कर्म ना करने के प्रति प्रेरित ना हो। आसान शब्दों में कहें तो हम में से हर कोई कुछ भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं, दुकानदार दिन शुरू होने से पहले ही शाम तक आधे से ज़्यादा सामान बिक जाने की विश करता है। हर कोई अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। उसका परिणाम कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है और ना ही राइट। ये सब सुनकर करण बोला, अगर हम परिणाम की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम को लेकर मोटिवेशन ही क्या रह जाएगा। ऐसे तो हम हर काम सिर्फ टाइम पास के लिए करेंगे, नहीं? रमाकांत जी बोले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना लें या अपने एफर्ट्स में कमी कर दें। इसका मतलब ये है कि हम ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम करना है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का काम पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में यदि उस बच्चे के नंबर उसकी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो ऐसे में उस बच्चे को ना तो अपनी एबिलिटी पर शक करना है, ना ही आगे मेहनत करने में कोई कमी करनी है। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात भर जागकर जब फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन यदि कल को सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को उसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है। इसीलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहेंगे। रमाकांत जी की बातों ने करण पर जादू जैसा असर किया और उसने मन ही मन एक बार और परीक्षा की तैयारी करने का फैसला लिया। कुछ दिन बाद जब रमाकांत जी के ऑफिस में कंप्यूटर की ट्रेनिंग पूरी हुई, सिखाने वाली टीम को विदा किया जा रहा था, तब करण ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड ही बदल दे। मुझे भी यहाँ एक गुरु मिले जिन्हें जीवन का बहुत ही एक्सपीरियंस है, पर इस अनुभव को बांटना भी आता है। और यह गुरु है रमाकांत जी, जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा के रूप में मैंने एक ब्लॉग तैयार किया है जिसका नाम रखा है गीता ज्ञान। ब्लॉग में पंडित जी गीता के जरिए लोगों को उनकी परेशानियों में राह दिखा सकते हैं, उन्हें उम्मीद देकर उन्हें नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं। इस तरह उस दिन से रमाकांत जी का नाम पंडित जी पड़ गया और उनका गीता ज्ञान ब्लॉग एक जरिया बन गया, जहाँ लोग अपनी परेशानियाँ पंडित जी को लिखकर गीता के जरिए उनका सलूशन पा सकते हैं।